बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक ई-कॉम कंपनी का ट्रक दिखाया जाता है जो किसी जगह पर एक पार्सल पिक करने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर हम एक अजीब तरह का लोगो भी देख पाते हैं। वो पार्सल एक लड़की ने पिक करने के लिए लगाया था, जिसके बाद उसे एक आदमी के पास भेज दिया जाता है। वो आदमी एक लड़की के साथ खड़ा हुआ था और जब वो लड़की उससे पूछती है कि ये पार्सल तुम्हें किसने भेजा है, तो वो आदमी कहता है कि ये पार्सल मुझे मेरी पत्नी ने भेजा है। उसके इन बातों से हमें समझ में आता है कि वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। दूसरी तरफ हम चक हॉलैंड को देख पाते हैं जो उसी ई-कॉम कंपनी के सिस्टम एनालिटिक एग्जीक्यूटिव थे। वो अपने एम्प्लॉयज को समय की कीमत के बारे में समझा रहे थे और जब वो घर की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके एक कलीग की वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह सुनकर उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है तो वो उससे बात करने के लिए उसे कॉल लगाते हैं, पर दूसरी तरफ से कोई कॉल पिक नहीं करता। क्रिसमस के दिन उनके घर पर पार्टी थी जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। चक कैली से बताता है कि वो पार्सल के सिलसिले से मलेशिया जा रहा है। कैली को ये सुनकर काफी बुरा लगता है कि वो न्यू ईयर में उसके साथ नहीं रहेगा, इसलिए वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो चाहे कितना भी काम क्यों ना कर रहा हो पर न्यू ईयर के दिन वो यहाँ वापस आ जाएगा। चक भी उसे प्रॉमिस करके उसके साथ एयरपोर्ट की तरफ निकलने लगता है। एयरपोर्ट में पहुंचकर कैली उसे एक घड़ी देती है जो बहुत पुरानी थी और वो कैली के पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। इसके बदले में चक भी उसे एक गिफ्ट देता है और कहता है कि इससे तुम न्यू ईयर के दिन मेरे सामने खोलना। जिसके बाद चक अपने प्लेन में बैठने के लिए निकल जाता है। उधर कैली भी अपने घर पर वापस चली जाती है, पर जब चक प्लेन में था कि तभी अचानक से एक झटका लगने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। पायलट्स ने उसे बताया कि मौसम खराब होने की वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो हमें एक अगला रूट लेना पड़ेगा। वो सभी पैसिफिक ओशियन में थे, पर तभी अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है और इस वजह से उनका प्लेन समुद्र में ही क्रैश कर जाता है। हालांकि चक किसी तरह से अपने आप को प्लेन से बाहर निकाल लेते हैं और लकीली उन्हें एक लाइफ बोट भी मिल जाती है। पर तभी प्लेन में एक जोरदार धमाका होता है जिससे चक बहुत दूर जाकर गिरते हैं और अगली सुबह उनकी आंख खुलती है एक आइलैंड में। ये आइलैंड पूरी तरह से सुनसान था और चक के जोर जोर से चिल्लाने के बावजूद भी कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। अब चक के पास सिर्फ एक वो घड़ी ही थी जो कैली ने उसे गिफ्ट की थी और उसके साथ साथ कुछ पार्सल्स जो उस प्लेन में थे। चक आसपास के प्लेन्स का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जमीन में हेल्प लिखता है, पर अगले दिन वो देखता है कि समुद्र की लहरों ने उसकी मेहनत में पानी फेर दिया है। तो इस बार वो काफी सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके हेल्प लिखता है। अब तक चक को भी ये बात समझ में आ गई है कि वो इतनी जल्दी तो यहाँ से नहीं निकलने वाला, तो यहाँ पर सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा। तो वो उस आइलैंड में खाने का इंतजाम करने में लग जाता है। यहाँ पर पेट भरने के लिए वैसे भी कुछ खास चीजें थी नहीं और सिर्फ था तो नारियल, लेकिन नारियल को तोड़ने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी चक से एक नारियल नहीं टूटता। तभी वो एक पत्थर को नुकीला करके नारियल पर मारता है, जिससे फॉर्चुनेटली नारियल टूट जाता है और अब से चक ने सरवाइव करने के लिए यही एक सहारा ढूंढ लिया था। पर मुसीबत यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। आइलैंड में नंगे पैर घूमने की वजह से चक के पैरों में जख्म हो गए थे, तो वो अपने ही कपड़ों को फाड़ करके स्लीपर बनाता है। वो जब पहाड़ पर चढ़ करके आसपास की चीजें ढूंढ रहा था कि तभी उसे समुद्र में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत ही नीचे आकर के उसे चेक करता है तो उसने देखा कि वो तो एक लाश है और वो उसी पायलट की थी। जिसके बाद वो उसे समुद्र से निकाल करके जमीन में दफनाने का तय करता है, लेकिन उससे पहले वो उस पायलट के जूते और उसकी टॉर्च निकाल लेता है। वो जूते उसे काफी छोटे पड़ रहे थे, इस वजह से चक को उन जूतों को आगे से काटना भी पड़ा। ऐसे करते करते समय बीतता जाता है और अब चक नारियल पानी पी पी करके परेशान हो गया है। हालांकि वो मछली पकड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, पर उसके हाथों कोई मछली लगती ही नहीं और इस वजह से उसे अभी भी नारियल खाकर ही पेट भरना पड़ता है। एक दिन उसे समुद्र में काफी दूर एक शिप दिखाई देता है, तो वो अपनी लाइफ बोट लेकर के उस समुद्र के पास जाने लगता है। पर तभी उसके रास्ते में ऊंची ऊंची लहरें आ जाती हैं और वो एक पत्थर से जाकर टकराता है। इससे उसकी लाइफ बोट भी फट जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। खाली बैठे बैठे जब वो बोर हो रहा था तो बचे हुए पार्सल्स को खोल करके उन्हें देखने लगता है। उसके अंदर उसे एक वॉलीबॉल, स्केट शूज और काफी सारी डीवीडीज मिलती हैं। उन स्केट्स को वो चाकू की तरह यूज करने लगता है
और अब उसे नारियल तोड़ने में भी आसानी हो जाती है। वो हालांकि रोज ही मछली पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके हाथ कभी भी कोई मछली लगती नहीं। लेकिन इससे चलते एक दिन उसके हाथ एक केकड़ा लग जाता है, जिसे वो जिंदा ही खाने की कोशिश करता है, पर उससे ये किया नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसे पकाने के लिए आग जलाने लगता है। पर काफी देर मेहनत करने के बाद भी उससे आग नहीं चलती और उल्टा वो तो अपने ही हाथ को जख्मी भी कर लेता है। गुस्से में वो पास में पड़ी हुई वॉलीबॉल को बहुत दूर फेंक कर मारता है, पर तभी उसे वॉलीबॉल में एक चेहरा दिखाई देने लगता है, जिसे वो 2 आंखें और एक मुंह दे देता है और उसका नाम रखता है विल्सन। जिसके बाद विल्सन को सामने रख करके उससे बातें करते हुए वो एक बार फिर से आग जलाने की कोशिश करता है और फाइनली इस बार आग जल जाती है। इससे उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर चक उस केकड़े को आग में पकाकर खाता है। काफी दिनों से चक अपने दांत के दर्द से बड़ा परेशान है। हालांकि ये दर्द तो उससे बहुत पहले से है, लेकिन उसने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और न ही किसी डॉक्टर को दिखाया। लेकिन अब वो दर्द बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से वो उस स्केट शूज की हेल्प से उस दांत को ही तोड़ देता है। उसके बाद मूवी शिफ्ट होती है सीधा 4 सालों के बाद और हम देखते हैं चक तो बिल्कुल बदल सा ही गया है। उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है और अब तो उसने मछली पकड़ना भी सीख लिया है। मछली पकड़ने में वो तो अब इतना एक्सपर्ट हो गया है कि दूर से ही भाला फेंक कर मछली पकड़ लेता है। चक एक गुफा में रहता है, जिसके अंदर उसने कैली की बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड विल्सन को भी रखता है। एक दिन चक जब रोज की तरह समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है कि तभी उसे समुद्र में एक आयरन शीट दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद उसे काफी मोटिवेशन आता है कि वो भी इस समुद्र को पार कर सकता है। समय जाया न करते हुए चक तुरंत ही अपने काम में लग जाता है, जिसके लिए वो बहुत सारे पेड़ों को काट कर लकड़ियां इकट्ठा करता है और फिर उन्हें रस्सियों से जोड़ करके एक नाव बनाने लगता है। पर तभी उसकी रस्सियां खत्म हो जाती हैं और वो विल्सन से कहता है कि मुझे पता है कि और रस्सियां कहाँ मिलेगी, लेकिन मैं वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। लेकिन अगले ही सीन में हम चक को पहाड़ों के ऊपर देखते हैं, जहां पर उसने एक रस्सी को बांध रखा था। पर जब वो उस रस्सी को खींचता है तो हमें पता चलता है कि उसमें एक पुतला बंधा हुआ है। मतलब चक ने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, पर उसने पहले एक पुतले को फेंक करके चेक किया, कहीं ऐसा ना हो कि वो मर भी ना पाए और सीधा नीचे गिरने की वजह से उसकी हड्डियां भी टूट जाएं। फिर चक उन रस्सियों को भी नाव बनाने में इस्तेमाल करता है और काफी समय की मेहनत के बाद आखिरकार चक की नाव बन जाती है। यहाँ पर उसके पास एक पार्सल भी होता है, जिसे उसने अभी तक नहीं खोला था। उसके अंदर वही लोगो बना था जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। चक अपना एम बना लेता है कि वो किसी भी तरह से इस पार्सल को डिलीवर करके ही रहेगा। जिसके बाद वो सारी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर से समुद्र में उतर जाता है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें चक का रास्ता रोकने में लग जाती है, पर इस बार तो चक वापस जाने के मूड में ही नहीं था। वो अपनी सारी ताकत लगाकर आगे की ओर बढ़ने लगता है और इस बीच वो बारिश का पानी पीकर और समुद्र की मछलियों को खाकर ही अपना पेट भरता था। लेकिन एक दिन समुद्र में बहुत भयानक तूफान आता है और अगली सुबह जब चक की आंख खुलती है तो वो दिखता है कि उसकी बोट में वो आयरन स्टील है ही नहीं और उसका फ्रेंड विल्सन भी उससे काफी दूर जा चुका है। चक जब उसे वापस लाने के लिए पानी में उतरता है तो वो दिखता है कि विल्सन बहुत ज्यादा दूर चला गया है, जिसके बाद चक के पास तो कोई उम्मीद ही नहीं बचती। उसे ऐसा लगता है कि वो अब पूरी तरह से अकेला हो गया है और अब उसके जीने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन तभी एक दिन एक शिप चक के बगल से गुजरता है और वो उसे देख भी लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा एक प्लेन में। अब चक पूरी तरह से ठीक है, उसने अपनी दाढ़ी भी काट ली है और यहाँ पर उसका फ्रेंड उससे बताता है कि तुमने आने में देर कर दी। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। इवन कैली ने भी शादी कर ली है, उसकी एक प्यारी सी बच्ची भी है। हम सभी लोगों को ऐसा लगा कि शायद चक मर गया है, तो इसलिए हम लोगों ने उसका फ्यूनरल कर दिया था। अगले दिन चक के ऑफिस में कोई आता है तो चक को लगा कि शायद कैली उससे मिलने आई है, पर यह कैली नहीं बल्कि कैली का पति था। कैली तो बाहर ही खड़ी रो रही है क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही चक को चेहरा दिखाने के लिए। उसी रात चक कैली के घर जाता है उससे मिलने के लिए और कैली उसे देखते ही गले लगा लेती है। चक उसे उसकी घड़ी वापस दे करके कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये तुम्हारे परिवार में ही रहनी चाहिए। कैली भी उसे उसकी गाड़ी वापस देती है और जब वो गाड़ी से वापस जा रहा था कि तभी कैली एक बार फिर से दौड़कर उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कैली आज भी चक से प्यार करती है, लेकिन उसने ऑलरेडी शादी कर रखी है, इस वजह से वो चाह करके भी चक के पास वापस नहीं जा सकती। अगले दिन चक उसी पार्सल को डिलीवर करने के लिए बताए हुए एड्रेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर हम उसी जगह को देखते हैं। पर इस बार यहाँ पर कोई होता नहीं, तो चक उस पार्सल के साथ साथ एक नोट भी लिख देता है जिसमें उसने लिखा था कि इस पार्सल ने ही मुझे वहां से बाहर निकालने में मदद की थी। फिर उस पार्सल को रख करके चक वहां से निकल जाता है। पर रास्ते में जब वो मैप देखने के लिए रुकता है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसकी गाड़ी में वही लोगो था। ये देखकर हमें समझ में आता है कि वही लड़की है
जिसने मूवी के स्टार्टिंग में पार्सल भेजा था और इसका पति वही इंसान है जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में इसके साथ धोखा करते हुए देखा था। चक की एक स्माइल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। इसको करने में बस आपको 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन इसके पीछे हमारी पूरी 2 दिन की मेहनत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं।